हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत इतना बड़ा और इतना महान है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल के एक भी एकादशी का व्रत ना कर पाए, वह केवल यह एक निर्जला एकादशी का पूरे विधि विधान से पूजा नियम के साथ कर लेता है, तो उसे साल भर की सभी एकादशियों का व्रत का पुण्य फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। और निर्जला एकादशी के दिन 7 चीजों का दान करना बहुत ही शुभ और पुण्य फलदायी महत्व भी बताया गया है। यह दान आप सभी को निर्जला एकादशी की तिथि पर ही करना है। द्वादशी की तिथि के दिन कुछ अलग चीजों का दान, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन यह 7 वस्तु का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमारे घर में धन और सुख समृद्धि, अन्न और धन की पूर्णता और पाप के क्षय के लिए किया जाता है। मान्यता है कि घर में अन्न और धन कभी कमी नहीं होती, रोग, कर्ज और दरिद्रता भी दूर हो जाती है। साथ ही में पितरों और देवताओं की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि निर्जला एकादशी के दिन कौन सी वह 7 चीजें हैं जिनका दान हमें अवश्य ही करना चाहिए, और इस दिन किया हुआ दान अनंत गुना फल पुण्य प्रदान करता है। और इसलिए आप सभी अपने सामर्थ्य अनुसार सभी लोग इस दिन बढ़ चढ़कर दान जरूर कीजिएगा। तो देखिए, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दिन आती है, जो साल की 2026-25 जून गुरुवार को निर्जला एकादशी का महाव्रत रखा जाएगा। और जब भी एकादशी की तिथि गुरुवार के दिन पड़ती है दोस्तों, तो यह सोने पे सुहागा का काम करती है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी वह 7 वस्तुएं हैं जिन्हें हमें निर्जला एकादशी के दिन अवश्य ही दान करना चाहिए, ताकि हमें भी महापुण्य का फल प्राप्त हो सके। तो पहला दान, जल का दान। जल आपको महादान माना गया है। खुद प्यासे रहकर जब एक प्यासे व्यक्ति को जल पिलाकर उसकी प्यास बुझाई जाती है, तो उसकी जो तृप्ति है उससे हमारे पुण्यों का उदय होता है। और पहले के समय में देखिए, घड़े में जल रखा जाता था, तो आप एक कोरा नया घड़ा खरीद कर अपने घर ले आए और उसमें शुद्ध जल भरकर उसका दान आप कर सकते हैं। अगला, शरबत बनाकर भी आप इस दिन दान कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि जल या शरबत जो भी आप दान करें, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर ही डाल दीजिएगा। और यह तुलसी का पत्ता आप 10वीं तिथि के दिन ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि ज्येष्ठ माह में गर्मी अपनी चरम सीमा पे होती है। साल का सबसे गर्म महीना यह होता है, ज्येष्ठ का महीना। इस महीने में सूर्य अपने प्रबल प्रभाव पे होते हैं, और सूर्य की तपत कि ज्येष्ठ के कारण ही इसे ज्येष्ठ का महीना कहा जाता है। तो देखिए, एकादशी पर इस तरह से आप जल दान करेंगे, तो पहली वस्तु जो होगी वे घड़े का दान करना। घड़े में जल भरकर या फिर आप इसका दान कर सकते हैं। दूसरी वस्तु जो आपको निर्जला एकादशी के दिन जरूर करनी चाहिए, वो मीठी चीज, खाने पीने की मीठी चीज होती है। इसके लिए आप चाहे तो चीनी ले सकते हैं, गुड़ या शक्कर या खांड या बतासे या मिश्री, जो आपकी इच्छा, जो सामर्थ, जो कोई भी मिठाई, लड्डू भी आप चाहें। लेकिन इस दिन मीठा जल का दान का विधान होता है, तो आप घड़े के ऊपर में हो सके तो चीनी की एक कटोरी या प्लेट में रख दीजिएगा। चीनी के कुछ दाने आप घड़े में अंदर डालकर फिर उस दान कर सकते हैं। ज़्यादा चीनी ना डालें, क्योंकि घड़े खराब होने हो जाते हैं। तो आप चाहें तो कटोरी में चीनी रख दीजिए, या घड़े के ऊपर रख दीजिए, या चीनी डालकर बाहर रख दीजिए। अगर आप शरबत का दान करते हैं, तो इसमें आप नींबू का शरबत बनाकर दान कर सकते हैं, आम का शरबत दान कर सकते हैं, रूह अफ़ज़ा दान कर सकते हैं, खस का भी शरबत बना के दान कर सकते हैं। आप कई तरह के शरबत आपको मिल जाएँगे, ठंडाई भी मिलती है, उसका भी आप दान कर सकते हैं।
इस मौसम में खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, आम, नींबू, कच्चे आम यह चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो जो भी मौसमी फल होते हैं मौसम के हिसाब से इस दिन हमें ज़रूर ही दान करना चाहिए। यह सभी हमारे लिए मौसम के अनुसार फ़ायदेमंद भी होते हैं। अब देखिए चौथी जो वस्तु है ज़रूर दान करनी चाहिए वो बाँस का बना हुआ पंखा। आज के समय में सभी के घरों में कूलर, एसी लगे हुए लेकिन पुराने समय में बाँस के पंखे ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इस दिन की गई बाँस के पंखे या खरबूज से बने हुए पंखे आप दान करते हैं तो बहुत पुण्य मिलेगा। देखिए इस तरह से दीपदान की जगह रुई की बाती का दान अगर करते हैं तो इससे आपको दीपदान का भी महत्व मिलेगा। उसी तरह से एसी, कूलर की बात करें तो लेकिन पंखा का दान विशेष महत्व होता है। तो आप सभी बाँस से बना हुआ पंखा, खरबूजे से बना हुआ हो तो भी पंखा मिल जाए तो इस दिन ज़रूर ही दान करें। दान करने की जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, पुरानी पद्धति है, जो विधान है उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। अगला दान है छायादान। तो चलिए सूर्य की तपन से बचने के लिए इन चीज़ों को गर्मी से राहत देने वाली वस्तु, ठंडक देने वाली जो चीज़ों का हो इस दिन दान किया जाता है। तो आप चाहें तो इस दिन छाता का दान कर सकते हैं या किसी भी व्यक्ति को आप इसे दान कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति धूप से तप रहा हो ऐसी व्यक्ति को यह दान आप कीजिए, बहुत ही पुण्यदायी होता है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति घर आकर तो हमें दान लेगा नहीं, ऐसे में आप जब भी अपने घर से बाहर निकले आपको कुछ न कोई वस्तु ज़रूर ही अपने साथ रखनी चाहिए। जो ज़रूरतमंद दिखे उसे आप उस वस्तु योग्य व्यक्ति को दान कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सभी वस्तु आप केवल एक ही व्यक्ति को दान करें। जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो अलग-अलग व्यक्ति को अलग-अलग वस्तु का दान भी आप कर सकते हैं। अगली जो वस्तु है वह जूता, चप्पल या किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसके पास जूते या चप्पल ना हो। इस चिलमिलाती धूप भरी गर्मी में अगर कोई व्यक्ति नंगे पैर आपको ज़मीन पर चलता हुआ नज़र आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को जूते या चप्पल का दान करना बहुत पुण्यदायी बताया गया है। इसके अलावा आप चाहें तो इस दिन ठंडे वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। आप इस प्रकार से पीले या सफ़ेद रंग का कोई भी थान का कपड़ा दान कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को टी-शर्ट, साड़ी या कोई भी वस्त्र आप दान कर सकते हैं। आपको निर्जला एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। तो यह कुछ ऐसी वस्तु हैं जिनका दान हमें निर्जला एकादशी के दिन ज़रूर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सातों वस्तुएँ आप दान करें। जितना आपकी इच्छा सामर्थ्य हो उसी हिसाब से आपको दान करना चाहिए। इनमें 2 चीज़, 5 चीज़ों, 7 की सातों आप चाहे तो दान कर सकते हैं और यही ज़रूरी नहीं है कि सातों वस्तुएँ आप एक ही व्यक्ति को दान करें। आप चाहे तो अलग-अलग लोगों को भी दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही व्यक्ति को यह सातों वस्तु दान कर रहे हैं तो आप एक ही जगह यह रखकर दक्षिणा रखकर दान करें और अगर आप अलग-अलग व्यक्ति को ये दान कर रहे हैं तो हर व्यक्ति को दक्षिणा साथ में वस्तु ज़रूर देनी चाहिए और ध्यान रहे कि जब भी हम कोई वस्तु दान करते हैं तो उसमें हमें संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। तो अपने सीधे हाथ में थोड़ा-सा जल लेकर इस प्रकार से सभी चीज़ों के ऊपर से वार कर अपने दोनों हाथों को जोड़ लगे। इसके बाद जब भी आपको पूरे दिन में समय मिले एकादशी की तिथि रहते हुए सुबह के समय या फिर शाम के समय आप इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको घड़े का दान करने के लिए कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप चाहे तो इन वस्तुओं को या फिर केवल घड़े को मंदिर में ले जाकर दान कर सकते हैं। ध्यान रहे कि घड़ा पानी से भरा हुआ होना चाहिए और शुद्ध मीठा जल उसके अंदर होना चाहिए क्योंकि जल के दान का इस दिन विशेष महत्व होता है। तो यह थी वह 7 वस्तुएँ जो निर्जला एकादशी के दिन हमें ज़रूर दान करनी चाहिए। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल रंजना ज्ञानवर्धन को सब्सक्राइब करिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।